Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula, and today I'm going to talk about Robert Sternberg's triarchic theory of intelligence. In our last video, we talked about Howard Gardner's 9 multiple intelligences that he has given us, theory of multiple intelligences. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Robert Sternberg's triarchic theory of intelligence, right? So without further ado, here you go, my dear educators. Triarchic theory of intelligence that is given to us by Robert Sternberg. There are three basic components: componential subtheory, experiential, and contextual subtheory. We're going to talk about all those three components in detail. So, my dear educators, as you can see on the screen, this is Robert Sternberg. In 1985, he proposed a triarchic theory of intelligence, triarchic, which has three components. And Sternberg views intelligence as the ability to adapt, to shape, to select the environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. कि हमारे अंदर ऐसी ability हो adapt करने की, खुद को या एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंगली टू शेप एंड सिलेक्ट द एनवायरमेंट, ऐसे हम एनवायरमेंट को शेप कर पाए, अकम्प्लिश कर पाए अपने गोल को एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस: कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल. और हम तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे. So if I talk about the first component, that componential intelligence, ये intelligence क्या कहता है? Componential और maybe इसको हम analytical intelligence भी बोलते हैं. It is the analysis of information to solve the problems. Persons high on this ability, they think analytically, they think critically, analytically और critically वो सोचते हैं, evaluate करते हैं. और ये जो intelligence है, जो इसके तीन बेसिक आगे कंपोनेंट और हैं, वो तीन बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग और मे बी एक्विजिशन ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. हम चीजों को कैसे करें, किसी काम को कैसे करें, किसको कैसे किया जाए, उसका ज्ञान होना, लाइक दैट इज बीइंग कंसिडर्ड इन नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. और उसके बाद जब हमें ज्ञान हो गया, हमें नॉलेज मिल गई, वी got to know how the thing is to be done. The second is the meta or the higher order component, जिसमें क्या होता है कि प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. नॉलेज आ गई, अब कब क्या करना है, कैसे करना है. सो उसके बारे में सेकंड है हायर ऑर्डर कंपोनेंट. एंड द थर्ड वन इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट, व्हिच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग थिंग्स. जब हम खुद उस चीजों को करते हैं, एक प्लानिंग करना होता है, एक काम करना होता है, जिसे कहते हैं कि प्लान द वर्क एंड देन वर्क द प्लान. वो जो प्लान द वर्क है, वो आता है आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट. एंड जब आपने उसको वर्क द प्लान, आई मीन उस प्लान को जब वर्क में चेंज कर दिया, यू आर डूइंग इट, यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट, मीन्स यू आर परफॉर्मिंग. तो परफॉर्मेंस कंपोनेंट, तो इसमें हमने पढ़ा थ्री कंपोनेंट्स. नाउ माय डियर एजुकेटर्स, मूविंग अहेड, इफ आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. एक्सपीरियंस कब आता है? जब हम अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, राइट? जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, मतलब अपने एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं. सो दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम्स. हमारे कोई पहला तजुर्बा, हमारा पुराना एक्सपीरियंस, जो हमने कहीं कुछ देखा है, उसको हम नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस अपने तजुर्बे को यूज करते हैं. जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने जो बाल हैं जो धूप में सफेद नहीं किए, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा तजुर्बा है. तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अब हम अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस, उसको हम किसी नई सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में नहीं, किसी नए सिचुएशन में अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, उसको क्रिएटिवली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो दैट इज क्रिएटिविटी. अब इस चीज से क्या होता है कि जब पुराना तजुर्बा नई सिचुएशन में हम यूज करते हैं, उससे न्यू डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती हैं. एंड वी क्विकली फाइंड आउट विच इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल इन द गिवन सिचुएशन. इस सिचुएशन में कौन सा नुस्खा काम आएगा, कौन सी तरकीब काम करेगी, वो हमें इसी से पता चलता है इन आवर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कंपोनेंट. चलिए अब लास्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें. दिस लास्ट कंपोनेंट इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस. इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. एंड इट इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू डील विद द एनवायरमेंट,
डिमांड्स, इन्वायरमेंट की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम में क्या वो क्षमता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करने की, इतने स्मार्ट बनने की, या इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज या मॉडिफाई करने की। इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट या बिजनेस सेंस भी कहते हैं, कि जिसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, कौन सी तरकीब कहाँ पर काम आएगी, इन्वायरमेंट को, परिस्थितियों को अपने अनुसार कैसे ढालना है, या जरूरत पड़े तो खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लो। Persons high on this aspect easily adapt to their present environment and select a more favorable environment than the existing one. कि ये हमारे काम का नहीं, environment में भी हमें सूट नहीं करता, लेट्स इधर इसको या तो environment को बदल लें या तो हम खुद को बदलें, नहीं तो हम environment ही चेंज करके कोई और ले आए। किस तरीके से हम कर सकते हैं कि environment को मॉडिफाई कर सकते हैं? आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, लाइक कहते हैं ना कि आ, कश्ती जो है वो हवा के रुख से आगे बढ़ेगी, राइट? तो अब या तो कश्ती को हवा के रुख के अनुसार चला लें, इसमें कुछ अलग बात है कि आप हवा के रुख को अपनी कश्ती की दिशा में ही जब बदल लेते हैं, दिस इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। So, my dear educators, if I go ahead, the last thing would like to share with you कि Sternberg का triarchic theory of intelligence, जिसमें हम 3 components हमने पढ़ा है, right? और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को एक्सप्लेन करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, फिर हम हाउ टू डू, व्हाट टू डू प्लान करते हैं, फिर प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान वाली चीज है, परफॉर्मेंस आ जाती है, राइट? उसको एनालिटिकली सोचते हैं, क्रिटिकली उसको यूज करते हैं, फिर हम इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होती हैं, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एक्सपीरियंस को हम यूज करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल है। So my dear educators, I hope you have understood this. So for that, what you have to do if you want to know more about this, just a few simple steps: like, subscribe, and share Mentoring the Mentors. So have a nice day. Thank you all of you. Like, subscribe, and share, and don't forget to share your valuable comments in the comment section below. Thank you.